अस्सलाम वालेकुम। असहाबे साहब जो गार के अंदर 300 साल से ज़्यादा सोए रहे, या इससे हम कह सकते हैं कि कौमे की हालत में रहे और उनको बेड सोर नहीं हुए। बेड सोर क्या चीज़ होती है? ये कमर के ऊपर, टांगों के ऊपर कहाँ कहाँ बनते हैं, किन मरीज़ों में बनते हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है और इनका इलाज क्या है, इस पे गुफ्तगू करते हैं। इसके लिए तफसील से वीडियो को देखें। असहाबे कफ जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, वो तकरीबन 300 साल कुरान पाक के मुताबिक या उससे भी ज़्यादा जो है ना गार के अंदर सोए रहे। और कुरान पाक की आयत में बड़ा वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन्हें नींद सुला दिया और उनकी करवटें बदलते रहे। ये कितनी खूबसूरत बात है, इसलिए कि जब कोई शख्स सीधा लेट के सो जाता है और वो अपनी करवट नहीं बदलता, तो कमर के वो वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जिसके ज़रिए जिस्म का वज़न बेड पे या ज़मीन पे मुंतकिल होता है, अगर मुसलसल जिस्म का वज़न उसी एरिए पे रहे तो वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई शख्स करवट ले ले, दाएं करवट फिर बाएं करवट, वक्फे वक्फे से करवट लेता रहे, तो उसकी कमर पे ज़ख़म नहीं बनते, बेड सोर या प्रेशर पॉइंट पे ज़ख़म नहीं बनते। और ये चीज़ यहाँ पे कुरान पाक की हिकमत को, अल्लाह ताला की हिकमत को ज़ाहिर करती है कि इतने 100 साल एक गार के अंदर अगर वो सोए भी रहे तो उनकी कमर पे ज़ख़म नहीं बने। हमारे आम मुशाहिदे में है कि आम ज़िंदगी में है कि जो शख्स कौमे में चला जाए, ICU में वेंटिलेटर पे हो और वो गनुदगी की हालत में हो, अपने आपका ख्याल ना रख सकता हो, ख़ुद करवट ना बदल सकता हो, तो उसको ज़ख़म बन जाते हैं कंधों के नीचे और पीठ के नीचे ज़ख़म बन जाते हैं, जिनको हम प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स कहते हैं। इसी तरह जो लोग फालिज ज़्यादा होते हैं, फालिज की वजह से या बुढ़ापा ज़्यादा आ जाता है, ज़ईफ़ ज़्यादा हो जाते हैं और वो जब लेटते हैं करवट नहीं बदल पाते, तो उनकी जल्द भी नरम हो जाती है और प्रेशर पॉइंट के ऊपर उन्हें ज़ख़म बन जाते हैं, जिनको हम प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स कहते हैं। जब ये प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स बन जाते हैं तो फिर ये बिगड़ते चले जाते हैं। इनका अगर इलाज ना करें तो इसमें इन्फेक्शन आ जाती है, और जब इन्फेक्शन आती है तो उससे मरीज़ का ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और बलाखिर बास मरीज़ सिर्फ इसी ज़ख़म की इन्फेक्शन की वजह से दुनिया से सफ़र कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। तो प्रेशर सोर्स से बचाने के लिए वो वाले मरीज़, अगर आप या आपकी फैमिली में अगर खुदा न खास्ता ऐसा मरीज़ है जो कौमे की हालत में है, जिसको फालज हुआ था या किसी और वजह से, या वो ज़ईफ़ इतना ज़्यादा है कि वो मुसलसल बिस्तर पे वक्त गुजारता है और दाएं करवट बाएं करवट नहीं ले पाता, तो उनके प्रेशर पॉइंट के ऊपर ज़ख़म बन जाएंगे या बनने का डर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है और आप उसका ख्याल रख रहे हैं, तो रोज़ाना दिन में कई मरतबा उसकी करवट जो है बदलाएँ। आइडियल ये होता है कि 3 से 4 घंटे बाद उसकी करवट बदल देनी चाहिए, दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी बिल्कुल सीधा। और रोज़ाना कमर के नीचे, कपड़ों के नीचे से ना मुआयना ज़रूर करें प्रेशर पॉइंट, पीठ का जो एरिया होता है वहाँ पे, कंधों के नीचे और पाँव के नीचे अच्छी तरह जो है ना वो देखें कि कहीं खुदा न खास्ता वो ज़ख़म तो नहीं बन गए, या वहाँ की जिल्द जो है वो लाल रंग की या काले रंग की तो नहीं हो रही। अगर जिस्म के ये जो प्रेशर पॉइंट जिनका मैंने जिक्र किया है ये काले रंग की हो रही हो या लाल रंग की हो रही हो, तो ये अलामत है कि यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर बेड सोर बन जाएगा। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि करवट बार बार बदलने वाला जो एहतमाम है वो 2 से 4 घंटे के दौरान करवट देनी वो ज़रूर किया जाए। इसके अलावा एयर मैट्रेस जो होता है, एयर मैट्रेस कहते हैं हवा वाला जो गद्दा होता है, अगर वो भी मरीज़ के नीचे बिछा दें तो उसकी वजह से भी बेड सोर्स उसको बनने की शरह बहुत कम हो जाती है और बेड सोर से बचा जा सकता है। अब अगर किसी शख्स को बेड सोर बन गए हैं तो अब उससे बचाव कैसे है, अब उसका कैसे ख्याल रखना है? उसका इस तरीके से ख्याल रखना है कि जिस हिस्से पे ज़ख़म बन गया है उसको साफ़ रखना है, उस पर मट्टी, डर्ट या पखाने के मवाद, यूरिन का मवाद वो ना लगने पाए, ज़ख़म को खुश्क रखना है और उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है। कम से कम उस साइड के ऊपर करवट लेनी है या उस ज़ख़म के ऊपर जिस्म का प्रेशर मुंतकिल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर एंटीबायोटिक वाले जो है वो मरहम और क्रीम जैसे पॉलीफेक्स है या फ्यूसिडिक क्रीम है, ये वाली लगानी चाहिए उसके ऊपर, ताकि ज़ख़्मों के अंदर इन्फेक्शन हो। और अगर इन्फेक्शन हो चुकी है तो फिर उसको खाने वाली दवाई एंटीबायोटिक की शक्ल में भी देंगे। और अगर वहाँ की जिल्द जो है वो लाल रंग से बदल के काले रंग की होगी है तो सर्जन को दिखाना पड़ेगा और ज़ख़म की सफाई करवाने की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, बेड सोर अगर बन जाए तो उसको फिर ठीक करना बड़ा लंबा, मुश्किल और ख़र्चे वाला काम होता है, जबकि इससे बचाव निस्बतन आसान और कम खर्चे वाला है। इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुम्मा मुबारक, खुदा हाफिज़।